हेलो नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप सबका अपने YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो पे अभी-अभी जो जो भी खोरठा के सिलेबस में जो कुछ अपडेशन हुआ है, जो कुछ चेंजेस हुए हैं, उस पर मैं थोड़ा-सा कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा-सा होगा। लेकिन आपको है बताना चाहूँगा कि इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट बुक लिस्ट हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में होंगे कि खोरठा का सिलेबस ज़्यादा बेहतर होगा या हिंदी ले लें। कई प्रकार की चीज़ें ऊहा-पोह में आप होंगे और उन्हीं चीज़ों से निकालने के लिए मैं इस वक़्त आपके साथ जुड़ा हूँ या यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। आइए देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस सिलेबस में है क्या-क्या। आप देख सकते हो इस सिलेबस में एक है खंड क, क्लियर? क्या है? इसमें आपको दिखेगा अ, एक तो खंड क है, एक खंड ख है और आगे चल कर के आप देखोगे खंड ग है। यही 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या-क्या मिलेंगी? 3 अलग-अलग हिस्से में इसको बाँटा गया है, ठीक है ना? और इसको ख़त्म किया गया। आइए बताता हूँ कि क्या आखिर किस प्रकार से इस खंड का जो डिवीज़न किया गया। पहले खंड में आपको व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएँगे। दूसरे खंड में पद्य साहित्य से पूछे जाएँगे और पद्य में भी ख़ास करके देख सकते हैं आप क्या-क्या गीत हैं। एक तो खोरठा भाषा के कुछ लोकगीत हैं, है ना? लोकगीत हैं। दूसरी बात कुछ शिष्ट गीत हैं या जिसको कविताएँ भी आप कहते हैं। लोकगीत और कविताओं में अंतर है दोस्त, ठीक है ना? और इसके बाद कुछ अ, अच्छा शिष्ट गीत या कविताओं में भी क्या है? तो कुछ कविताएँ हैं और कुछ गीत हैं। इस प्रकार से डिवीज़न किया गया है। इसके अलावा जो खंड ग है, गद्य साहित्य इसमें देखिए क्या-क्या है। सबसे पहले तो कुछ लोक कथाएँ हैं। लोक कथाओं के बाद शिष्ट कहानियाँ हैं, नाटक है, कुछ निबंध हैं और इसके अलावा कुछ साहित्यकार हैं, खोरठा साहित्यकार, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर निबंध। कुल मिलाकर के इतनी चीज़ें आपको देखना है। मतलब फिर से अगर बताना चाहूँ, देख लीजिए एक बार फिर से। हम ये बात आपसे कह रहे हैं कि जो इस सिलेबस में लोकगीत, लोक कहानी इस पर बड़ा जोर दिया गया है। देख सकते हैं लोकगीत। लोकगीत या लोक कहानी इस पर बड़ा जोर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो समझने का प्रयास करिए कि क्या करना है आपको। व्याकरण में क्या पढ़ना है? तो वर्ण पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, काल पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, समास पढ़ना है, अव्यय वाच्य वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और ऊनार्थक शब्द। अच्छा, इससे पहले कि मैं व्याकरण पे जाऊं, दो बातें मैं और स्पष्ट कर देना चाहूंगा आपको। इसको लिख लीजिए, आप एकदम दिमाग पे डाल लीजिए। पहली नंबर पहला पॉइंट कि पुराना जो पाठ्यक्रम था, पुराना पाठ्यक्रम से नया पाठ्यक्रम जो है वो हल्का है। यानी पुराने सिलेबस से नया पाठ्यक्रम जो है वो क्या है? कम है। आप बोल सकते हैं हल्का है, आप बोल सकते हैं आसान है। ये पहला पहला पॉइंट तो ये एकदम स्पष्ट, अभी मैं बताऊंगा कैसे। दूसरी नंबर बात दूसरी नंबर बात कि अगर आप खोरठा ले रहे थे और अभी आपको लगता है कि अब हिंदी ले लें, ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। यह जो विषय है खोरठा, उसमें आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। कुछ बातों का अगर आपने ध्यान रख दिया तो आप 90 प्लस स्कोर करेंगे बहुत आराम से, घबराना नहीं है। मैं एकदम एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते ये अपील आपसे करता हूँ कि एक तो जो पाठ्यक्रम है वो पहले की तुलना में कम है, सिलेबस पहले की तुलना में कम हो गया है, घबराना नहीं। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप पहले से ही खोटा कुछ कुछ पढ़े हैं, बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं है। यह विषय आपको इतना मार्क्स दे देगा कि आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं। अब आगे बढ़ता हूँ, चलिए। तो ये हमने देखा व्याकरण वाला। और व्याकरण के पोर्शन के लिए आपको आपको तीन अलग अलग तीन अलग अलग बुक्स लिख दिए गए हैं आपके सिलेबस में। एक तो ये है खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, ए के झा जी लिखे हुए। एक है
आधुनिक खोरठा व्याकरण आर रचना ले, दिनमणि दिनेश कुमार दिनमणि जी लिखे हैं। और एक है खोरठा भाषा व्याकरण ले, गजाधर महतो प्रभाकर लिखे हैं। मेरा आपसे सुझाव, जो भी बुक दे रखा है जीएसएससी की तरफ से गाइडलाइन जारी करके कि ये आपको पढ़ना चाहिए, आप आवश्यक रूप से खरीदें उसको, क्योंकि हो सकता है वही उन्हीं उदाहरणों से वो क्वेश्चन बनाएगा। समझिएगा मेरी बात को। इसलिए इन उन ये बुक्स आपके पास होने चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे 3 किताबें हैं व्याकरण सेक्शन के लिए। पद्य साहित्य के बारे में देखिए तो लोकगीत है। लोकगीत में क्या कह रहा है कि लोकगीत क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका परिचय, खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण क्या किया गया है, और 10 विविध गीतों का अध्ययन। ये वर्गीकरण ही तो है, जैसे संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत, क्या है, एक प्रकार का वर्गीकरण ही तो है। तो लोकगीत खोरठा भाषा का पढ़ना है, जिसमें से संस्कार गीत पढ़ना आपको 3। संस्कार गीत को भी आगे डिवाइड किया गया, विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत। फिर आपको पर्व त्योहार गीत में एक करम गीत, एक सोहराय गीत, वो भी 3। 2 करम गीत पढ़ना है, एक सोहराय गीत पढ़ना, 3 3 6, और इधर एक 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 करके पढ़ना है। टोटल 10 लोकगीत पढ़ना है। और इसके लिए आपके पास ये जो किताब है, तीनों बुक्स आपको खरीदना है। मैं बुक हमेशा खरीदने के लिए सजेस्ट करता हूँ, खरीदने के लिए कहता हूँ। इसमें किसी प्रकार का पैसा बचाने वाली मानसिकता से ऊपर उठिए। ठीक है, क्या क्या है, तो खोरठा लोक साहित्य कल्याण विभाग द्वारा लाया गया। खोरठा लोक साहित्य शिवनाथ प्रमाणिक ने खुद रहे हैं इसके संपादक लेखक। और खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन ले, ये डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा लिखी हुई 3 किताबें हैं। यहाँ 3 किताब, यहाँ 3 किताब, हो गया आपका टोटल 6 किताब। आगे बढ़िए। देखिए है तो 3 किताब, मैं मान रहा हूँ, आपको लगेगा सर यहाँ भी तो 3 किताब होगी, लेकिन पढ़ना तो आपको यही 10 चैप्टर है जी। समझ में आई मेरी बात? तो इस प्रकार ये कम पड़ जाएंगे आपको। तो ये याद रखिएगा, तीनों किताब ले लेना है। अब आइए शिष्ट कविताएं में, तो 10 खोरठा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं और 10 गीत आपको पढ़ना है। तो 10 कविताएं, उसके लिए बुक है एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ। और 10 गीत, ये देखें 10 का नाम ही इसमें दे रखा है ना, ये नाम बताने की जरूरत नहीं, आप तो पढ़ ही सकते हैं। और इसके लिए एक बुक आता है सुहान लागे रे। यहाँ पे 2 किताबें आपको और लेना है, ठीक है। लेकिन 2 भले किताब है, किंतु उसके 10-10 ही को पढ़ने हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर लोक कथा की बात करें तो आप देखिए 10 लोक कथाओं को पढ़ना है गद्य साहित्य में। तो इसके लिए खोरठा लोक साहित्य कल्याण विभाग, ये बुक आपको वहां पे लोकगीत में भी मदद करेगा। आप देख सकते हैं सेम बुक है, ये वाला सेम बुक है, लोकगीत में भी मदद करेगा और लोक कथा में भी मदद करेगा। यही किताब खोरठा लोक साहित्य, ठीक है, पढ़ लेना है आपको, खरीद लेना है पहले तो आपको। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे तैयार करेंगे, उस पर भी चर्चा करूंगा। शिष्ट कहानी, ये याद रखिएगा, पहले से जो सिलेबस में पढ़ा हुआ था, 2 किताब छोइहर और सोंदमाटी। तो छोइहर से 4 किताब, 4 कहानियां, छोइहर, बोनेक्लोर, हम जियब कैसे, और नवा जिम्मेदार। ये छोइहर चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा हुआ। उस अब पहले इससे और कई कहानियों को पढ़ना होता था। अब अभी आप कम से कम, अभी आप केवल कितनी, केवल कितनी 4 कहानियों को पढ़ेंगे। पहले यही छोइहर में मैं बता देता हूँ आपको कितनी कहानी आपको पढ़ना होता था। तो पहले इसी छोइहर में आपको 10 कहानियां पढ़ना होता था, अब केवल इसका 4 पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार एक और है, देखिए उबार, जिंदगी डोवानी, ओद दीदा और होब, ये सोंद माटी। ये पहले भी सिलेबस में पढ़े हुए थे, लेकिन पहले ज्यादा पढ़ना होता था। पहले इसमें 10 चैप्टर पढ़ने थे, अभी 4 ही पढ़ने छोइहर में। और इसमें भी पहले आपको 10 कहानियां पढ़ना था, अभी मात्र 4 कहानी पढ़ना है। और ये आपका मुझे लगता है पढ़ा हुआ होगा, ये पोर्शन तो आपका तैयार है, मान के चलिए। नाटक पहले 3 या 4 हुआ करते थे, शायद 3 नाटक हुआ करते थे। अभी वर्तमान में कितने नाटक है, केवल और केवल एक नाटक, चाबी काठी। केवल एक नाटक, चाबी काठी, जो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा हुआ है, तैयार करना है आपको। ये भी एक किताब आपको लेना है। साहित्यिक निबंध कह रहा है कि 8 साहित्यिक निबंध है, जिसमें भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परम करम लिखा हुआ है, और सरहुल और तकर प्रासंगिकता। ये आपको बता दूं, ये 8 निबंध आपको कहाँ से पढ़ना है, तो एक किताब आती है खोरठा निबंध बी.एन. ओदार। तो कुल मिला करके इस पेज में आपको जो दिख रहा है, छोइहर, सोंदमाटी, चाबी काठी और बी.एन. ओदार का खोरठा निबंध, ये पहले भी पढ़े हुए थे आपके सिलेबस में, कोई अंतर नहीं। बस अंतर ये है कि अब इसमें 8 ही पढ़ना है और पहले ज्यादा पढ़ना हो रहा था। और चाबी नाटक 3 पढ़ने थे आपको, अभी केवल एक ही नाटक पढ़ना पड़ रहा है। शिष्ट कहानियां, ये 10 दूनी 20 कहानी हुआ करता था, अभी 8 ही कहानी पढ़ना है। इस लिहाज से ये इजी है, घबराना नहीं है। देखिए घबरा जाइएगा तो मुश्किल है, लेकिन है आसान।
और यहाँ पे लास्ट में आपको पढ़ना विभिन्न साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध। तो इनके द्वारा लिखित रचनाएं जो है उन सब के आधार पर आपसे पूछा जाएगा ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला कहाँ से लाए, तो कुछ इंतजार कर लीजिए ना, 10 दिन 15 दिन इंतजार करिए। अरे खुद यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपके लिए मैटर बना बना करके लाएंगे बाजार में, उनको भी कुछ लाभ होगा, आपको भी कुछ लाभ होगा। दिमाग नहीं लगाना है, टेंशन नहीं लेना है, बाजार में आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी 15 से 20 दिन में। तब तक जो मैटर है आपके पास, जैसे छोइहर है, जैसे सोंद माटी है, जैसे चाबी काठी है, जैसे खोरठा निबंध है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करिए ना। इनको इतनी अच्छी तरीके से तैयार करिए कि लगे हाँ कि किसी ने कुछ पढ़ा है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आप जब तक नहीं पढ़े हैं आपको कठिन लगेगा, पढ़ने के बाद ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट है। तो दो बातें जो मैंने पहले ही कहा, क्या क्या, पुराना पाठ्यक्रम से नया पाठ्यक्रम कम है, हल्का है, और खोरठा, खोरठा को चेंज नहीं करना है, हिंदी खोटले नहीं लेना है, क्योंकि आप जितना पढ़े उसमें कुछ और ऐड कर लीजिए, आपका 100%, मैं कह रहा हूँ ना, 90+ स्कोर आप कर सकते हैं। अपने मनोबल को बनाए रखिए, पढ़िए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो समझिए। मैं स्ट्रेटजी पे चर्चा कर दूं आपसे। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी बस इतनी बात ध्यान रखना है आपको। नंबर 1, सारा टेक्स्ट बुक जो भी हमने आपसे बताया वो आपके पास हो। कहाँ से जुगाड़ करना, देखिए बाजार में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितने टेक्स्ट बुक टोटल हो रहे हैं देख लीजिए, बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 3 व्याकरण वाले, 3 इधर वाले, 3 3 6 हो गए, यहाँ से 2 8, यहाँ से ये तो ऑलरेडी पहले ही जुड़ा गया है, 8 हो गया, यहाँ से 9 10 11 और एक चाबी काठी 12, ये 12 किताबें हैं आपके पास। तो 12 टेक्स्ट बुक, यू शुड हैव 12 टेक्स्ट बुक्स, इसको आप खरीद लेना है, एकदम खरीद लेना है, आपके पास होना चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात, कैसे पढ़ना है, हर एक चैप्टर आपको तैयार करना होगा, चैप्टर वाइज किताब पढ़ने की आदत डालिएगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, किसी प्रकार का गैस पेपर नहीं चलेगा इसमें, बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट बुक को चैप्टर वाइज, जो चैप्टर आपके सिलेबस में दे रखा है, चैप्टर वाइज सेल्फ स्टडी दीजिए। कुछ नहीं करना है, किसी कोचिंग में नहीं जाना है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसके पढ़ने के बाद प्रयास करिए कि आप उन जगहों को टिक कर ले, पहचान ले जहां से क्वेश्चन बन सकता है, प्रयास करिए। इसके बाद सॉल्व्ड एमसीक्यू हर एक चैप्टर का बना डालिए, और तब अगर मन करे तो टेस्ट में शामिल होइए। और अगर टेस्ट में आप शामिल नहीं भी होना चाहते हैं तो सॉल्व्ड एमसीक्यू बहुत सारा बनाइए ना, सारे चैप्टर का एक एक करके। तो सारे बुक खरीद लीजिए, जो चैप्टर मेंशन किया हुआ वो सारा चैप्टर को पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, उसके क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व है उनको तैयार कर लीजिए, और उसके बाद अगर हो सके तो टेस्ट दे दीजिए। इतना काम तो करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। व्याकरण हिंदी वाला भी सेम एप्लीकेबल होगा, खोरठा वाला भी सेम एप्लीकेबल होगा, एक आध जगह एक आध प्रश्नों का अंतर आता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फेल इस, अच्छा, अगर आप तीनों व्याकरण की किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए ये तीनों किताब अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं, ये वाला, तो कोई बात नहीं, आप खोरठा व्याकरण से रिलेटेड गाइड बुक जो आती है उसको खरीदिए। मैं यहाँ पे गाइड बुक आपको अलाउ कर रहा हूँ, और एक एक चैप्टर का उदाहरण खूब पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर खूब पढ़ना है, ठीक है, एक एक नियम को जानना है। ये विषय ऐसा है जो आपको 90+ स्कोर दे सकता है। इसको छोड़ करके हिंदी तरफ जाने की जरूरत आपको नहीं है, मेरी समझ से, मैं जितना समझता हूँ, जितना समझ पाया हूँ, पहले की तुलना में चीजें आसान हुई है, बस एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है। जो लोकगीत देख रहे हैं, जो लोग कहानियां पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, सब कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी सारी वीडियोस भी आप देखते रहिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।